Okay, so this is the simple example of another example of UML class diagram. See, यहाँ पर सिर्फ आपको इस डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है कि जब भी आप क्लास डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन सी चीज कैसे होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर सिस्टम दिख रहा है, आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है, सेंसर दिख रहा है, सेंसर इवेंट दिख रहा है, ऑडिबल अलार्म दिख रहा है. These are all the 5 different classes which is present in your system. ठीक है, ये आपकी 5 डिफरेंट क्लासेस है. अभी यहाँ पर हमने सिर्फ रिलेशनशिप हमें बतानी है, इसलिए यहाँ पर आपने ऑपरेशन और एट्रीब्यूट्स जो है वो मेंशन नहीं किए, लेकिन आपको पता है कि आपका जो क्लास ब्लॉक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. मतलब जो मिडिल वाला पार्ट है वो क्लास डेटा मेंबर्स के लिए आता है, जिसमें आपको रिटर्न टाइप भी मेंशन करना है, मतलब डेटा टाइप भी मेंशन करना है कि कौन सा डेटा टाइप है. और जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें आपको ऑपरेशंस बताने की कौन कौन सी जो मेथड्स है वो अप्लाई होने वाली है. ठीक है, तो हर क्लास ब्लॉक में ऐसा होने वाला है. अब जैसे आपको बताया कि दिस ऑल द डिफरेंट क्लास ब्लॉक्स इन अ क्लास डायग्राम इज कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप्स. अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें जैसे देखो सिंपल एक लाइन दिख रही है, इसमें कोई एरो नहीं दिख रहा है आपको, इट इज अ सिंपली अ लाइन. तो सिंपल लाइन का मतलब होता है कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस. जैसे मतलब सिस्टम और कंट्रोल पैनल, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एसोसिएशन. लेकिन एसोसिएशन के जो फर्दर टाइप्स होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लिसिटी. अब यहाँ पर सिस्टम के आगे लिखा है 1 और कंट्रोल पैनल के आगे भी लिखा है 1. What does it mean? That is one system is having one control panel. Okay, one system is having one control panel. That is one to one relation. इसको बोलते हैं one to one relationship. अब यहाँ पर लिखा है contains. तो contains मतलब it is a type of association कि सिस्टम और कंट्रोल पैनल के बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो सिस्टम कंटेन्स कंट्रोल पैनल. ओके, तो यहाँ पर ये इसकी रिलेशनशिप होगी. अब देखो फर्दर क्या है, कंट्रोल पैनल पोल्स सेंसर. पोल्स मतलब कि वो उसको अप्रोच करता है, उसको यूज करता है, राइट. तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल कितना है 1 और पोल्स सेंसर. अब सेंसर कितने 1 डैश डैश एस्ट्रिक, मतलब आइदर 1 और मैनी, मतलब 1 टू मैनी, मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं. मतलब 1 से लेकर मैनी तक हो सकते हैं आपके पोल्स. फाइन. अब उसके बाद सेंसर रिकॉग्नाइजेस सेंसर इवेंट, मतलब क्या इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं. सेंसर क्या सेंस करेगा कि सिस्टम में कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं. तो वन सेंसर एंड सेंसर इवेंट मतलब मल्टीपल, क्योंकि वन सेंसर में मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं. तो सेंसर क्लास के आगे लिखा है 1 एंड इट रिकॉग्नाइजेस मल्टीपल सेंसर इवेंट्स. सिमिलरली सिस्टम प्रोड्यूसेस ऑडिबल अलार्म, मतलब कोई भी सपोज जैसे आप मोबाइल फोन में आप अलार्म सेट कर देते हो और उस टाइम पे अलार्म बज जाता है, तो ऐसे कोई भी आपने अलार्म सेट कर रखा है सिस्टम में तो इट प्रोड्यूसेस अलार्म. तो एक सिस्टम है और मल्टीपल अलार्म आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे लगा सकते हो. तो दैट इज वन सिस्टम एंड मल्टी. यहाँ पर जो सिस्टम और ऑडिबल अलार्म के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है 1 टू मैनी. तो देखो ये 1 डैश डैश हैश ये सब क्या दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी शो कर रहे हैं. पिंक से लिखा हुआ है कि ये क्या शो कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी. जो सिंपल लाइन है वो लाइन क्या शो कर रही है, एसोसिएशन. ये जो क्लास का एक ब्लॉक है जैसे ऑडिबल अलार्म सेंसर, ये सब कुछ क्या है, ये एक क्लास है. और जो ये पर्टिकुलर पोल कंटेन्स प्रोड्यूसर्स रिकॉग्नाइजेस, ये क्या है, लेबल एंड नेविगेबिलिटी. नेविगेबिलिटी मतलब सिस्टम कंटेन्स की तरफ डायग्राम, आपका जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है कंटेन के बाद, इसका मतलब क्या, सिस्टम कंटेन्स कंट्रोल पैनल. अब इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ोगे कि कंट्रोल पैनल कंटेन सिस्टम, क्योंकि एरो उसका कंट्रोल पैनल के साइड है. याद रखना आपको ट्रायंगल में जो ये स्ट्रेट लाइन होती है आपको पता है वो बेस होती है. बेस मतलब सिस्टम की तरफ बेस आ रहा है, तो मतलब सिस्टम क्या है, बेस है. मतलब सिस्टम कंटेन्स कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पॉइंटेड के टुवर्ड आ रहा है. यदि ये ट्रायंगल को अपोजिट कर देती तो उसमें आता है कि कंट्रोल पैनल कंटेन्स सिस्टम. तो आपको नेविगेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और लेबल आप लिख क्या रहे हो उस पर भी. अब ऐसा तो नहीं आएगा सिस्टम प्रोड्यूसेस कंट्रोल पैनल, सिस्टम कभी भी कंट्रोल पैनल को प्रोड्यूस नहीं करता है. सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कंट्रोल पैनल होता है, या सिस्टम कंटेन्स मदरबोर्ड. सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड होता है, मतलब मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम. क्लियर है आपको ये सब, ये वाला डायग्राम एकदम क्लियर.
कि कहाँ पर मल्टीप्लिसिटी यूज करना है, कहाँ पर एसोसिएशन यूज करना है और कहाँ पर आपको नेविगेबिलिटी और उसके लेबल का नाम क्या लिखना है। ठीक है, वैसे तो आप ईआर डायग्राम में ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ईआर डायग्राम में भी तो यही होता है कि दो एंटिटी के बीच की रिलेशनशिप आपको डायमंड के अंदर लिखनी पड़ती है, यहाँ पर लाइन के ऊपर लिखनी पड़ रही है। थिंग्स आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एक हाउस है, तो डेफिनेटली हाउस क्या है, क्लास है। सिंपल क्लास डायग्राम है, इसमें अपन ने ऑपरेटर और डेटा टाइप्स, मतलब इसमें एट्रीब्यूट्स हमने नहीं बताए हैं। अब अपन इसको एक सिंपल, हर रेक्टेंगल को एक क्लास कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हाउस क्या है, हाउस एक क्लास है और हाउस के जो रिलेटेड क्लास है वो कौन सी है, किचन, बाथ और बेडरूम। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो सॉलिड डायमंड विथ लाइन, ये कौन से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, प्लीज टेल मी। सॉलिड डायमंड विथ लाइन कौन से रिलेशनशिप को शो करता है? नोबडी? 50 बच्चे हैं। यस, कंपोजिशन। वेरी गुड। तो ये भी बता दो, इतना बताया है कि कंपोजिशन, तो ये भी बता दो कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का ये मतलब होता है कि इंडिविजुअल क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है जब तक वो अपनी मेन क्लास से जुड़े नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब हाउस, किचन, बाथ और बेडरूम के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का नाम क्या है, कंपोजिशन। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि हाउस जो है विदाउट किचन, बाथ और बेडरूम के बिना कभी भी नहीं हो सकता। यदि केवल एक हॉल बना दिया तो उसको हाउस नहीं बोलेंगे, उसको फिर मैरिज हॉल बोलते हैं अपन, या एक कम्युनिटी हॉल बोलते हैं, उसको हाउस कभी नहीं बोलते हैं। हाउस हमेशा हम उसी को बोलते हैं जिसमें किचन, बाथ और बेडरूम होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. Am I right that kitchen, bathroom and bedroom are the part of house? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो कौन सी होगी, कंपोजिशन। Why कंपोजिशन? Because house is nothing without kitchen, bath and bedroom. Okay. तो कंपोजिशन मतलब स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगी यहाँ पर। नाउ अब रूम, रूम के आगे आपने मतलब इसमें इस तरह से जो बनाया है आप, उसमें वो मत लेना, आप डायरेक्ट तीन भी बना सकते हो। यहाँ पर सिंगल एरो बनाया है, लेकिन आप किचन से रूम का, बाथ से रूम का और बेडरूम से रूम का तीन अलग अलग एरो भी बना सकते थे विथ होलो ट्रायंगल। और होलो ट्रायंगल क्या शो करता है, इनहेरिटेंस, या आप बोल सकते हो स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन। तो रूम जो है वो क्या है, जनरल क्लास है, और रूम का टाइप किचन है, रूम का टाइप बाथरूम है और रूम का टाइप बेडरूम है ना। बाथ के आगे भी रूम लगाते हैं, बेड के आगे भी रूम लगाते हैं और किचन के आगे भी रूम लगाते हैं, हर एक टाइप रूम में होता है। तो रूम एक जनरलाइज क्लास है और किचन, बाथ और बेडरूम उसके स्पेशलाइज क्लास है। क्लियर है आपको? इसलिए किचन, बाथ, बेडरूम और रूम के बीच की जो रिलेशनशिप हो गई वो कौन सी हो गई, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, अब इनकी रिलेशनशिप भी देख लो। हाउस, वन किचन, वन हाउस वन बाथरूम, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें मल्टीपल, 1 to many भी आ सकता है, डिपेंड्स। और हाउस 1:*, मतलब मोर देन 1 बेडरूम हो सकते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट, हाउस और मेल बॉक्स, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है? हाउस और मेल बॉक्स के बीच में रिलेशनशिप कौन सी है? एग्रीगेशन। यस, एग्रीगेशन इज द रिलेशनशिप विद डायमंड साइन, होलो डायमंड साइन, ठीक है, जिसमें होलो रहेगा, फील्ड नहीं रहेगा। अब एग्रीगेशन का डेफिनेशन क्या है कि एग्रीगेशन इज द रिलेशनशिप इन विच देयर इज अ पार्ट, मतलब मेल बॉक्स जो है वो हाउस का पार्ट है, लेकिन इंडिविजुअली पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है। मेल बॉक्स मतलब आपको पता है ना, एक कॉलोनी का कॉमन मेल बॉक्स भी होता है, जरूरी नहीं है घर के आगे ही आप मेल बॉक्स लगाओ। एक कॉलोनी का मेल बॉक्स भी हो सकता है जहां से आप अपने लेटर जो है वो रिसीव कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेल बॉक्स?
मेल बॉक्स मतलब जहाँ पर आपके जो लेटर है पोस्टमैन जिस डब्बे में रख के जाता है, जो घर के बाहर कोई कोई डब्बे लगा के रखते हैं, और कोई कॉमन कॉलोनी वाला भी डब्बा होता है जो कोई आकर हमें देता है, ठीक है। तो मेल बॉक्स हर घर में हो ये होना जरूरी नहीं है, पर मेल बॉक्स का अलग से जो एग्जिस्टेंस है वो होता है। क्लियर है आपको? देन अगेन मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मीनिंग पता है किसी को? जो लीज पे जमीन ली जाती है, मॉर्टगेज का मीनिंग समझते हो? जैसे ये कॉलेज है, ये कॉलेज पहाड़ी पे बना हुआ है, ये पहाड़ी गवर्नमेंट की है, पर कॉलेज कंस्ट्रक्शन किसी और ने करवाया है, लेकिन मॉर्टगेज मतलब उसका एक लीज है कि हर साल आपको इतने रुपए गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का पहाड़ी यूज कर रहे हो सेज यूनिवर्सिटी के लिए। ये सेज यूनिवर्सिटी की खरीदी हुई पहाड़ी नहीं है, ये लीज पर है, तो उसको मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज आइदर 0 और 1, मतलब जो हाउस का है वो मॉर्टगेज हो भी सकता है, आपने लीज लिया भी है, या हो सकता है आपने जमीन परचेस करके खुद बनाया है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती है। तो इसलिए 0-1 या तो 0 मतलब मॉर्टगेज से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और 1 मतलब कि वो मॉर्टगेज है, आपने लीज लिया है उसके लिए। क्लियर? तो ये एक सिंपल अनादर क्लास डायग्राम हो गया विद सो मेनी रिलेशनशिप, अलग अलग रिलेशनशिप। आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सन एक क्लास है, एड्रेस एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है, प्रोफेसर एक क्लास है। पर पर्सन, पर्सन इज अ कॉमन वर्ड, इसलिए आप उसको बोलोगे कि वो जनरल क्लास है, और स्टूडेंट भी पर्सन हो सकता है और प्रोफेसर भी पर्सन हो सकता है, वो उसकी स्पेशल क्लासेस हो गई। मतलब स्टूडेंट और प्रोफेसर जो है वो स्पेशल क्लास है, और इन दोनों की जो जनरल क्लास है वो क्या है? पर्सन है। अब पर्सन कोई भी हो, उसका नेम भी होगा, उसका फोन नंबर भी होगा, उसका ईमेल एड्रेस भी होगा, ये चीजें पर्सन के लिए कॉमन है। यस और नो? और पर्सन कोई भी हो वो पार्किंग भी करेगा आके, जैसे यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी भी पार्किंग करती है, स्टूडेंट भी पार्किंग करती है, मतलब वो उन दोनों का कॉमन ऑपरेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट में अलग क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, लेकिन फैकल्टी का रोल नंबर नहीं होता है, इसलिए फैकल्टी के उसमें रोल नंबर नहीं लिखा है। नेम होगा, फोन नंबर होगा और ईमेल होगा, ये भी, ये तो स्टूडेंट का होगा ही होगा, लेकिन उसमें अलग चीज क्या होगी कि उसका रोल नंबर भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स भी होंगे कि स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, सेकंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, लेकिन प्रोफेसर के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के अलग से फंक्शन क्या होगा? स्टूडेंट पार्किंग तो कर रहा है, ये कॉमन फंक्शन हो गया स्टूडेंट और प्रोफेसर का, लेकिन स्टूडेंट अलग से क्या कर रहा है? स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है, स्टूडेंट क्लास अटेंड कर सकता है, स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस देख सकता है, स्टूडेंट किसी वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, किसी वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ये स्टूडेंट के फंक्शन हो गए। वो असाइनमेंट को देख सकता है, असाइनमेंट को अपलोड कर सकता है। इतने सारे फंक्शन मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये स्टूडेंट के फंक्शन हो गए। लेकिन प्रोफेसर, प्रोफेसर का के पास क्या चीज हो सकती है जो स्टूडेंट के पास नहीं हो सकती? सैलरी। स्टूडेंट को सैलरी नहीं मिलती है, प्रोफेसर को सैलरी मिलती है। उसके अलावा प्रोफेसर का ऑपरेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोफेसर के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं कि वो स्टूडेंट को असाइनमेंट सेंड कर सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है, स्टूडेंट की कॉपी चेक कर सकता है, यस और नो, ठीक है। फिर अपनी सैलरी को रिसीव कर सकता है, स्टूडेंट की अटेंडेंस पुट अप कर सकता है, ये सब प्रोफेसर के काम हो गए। मतलब इनके प्रोफेसर स्टूडेंट के कॉमन काम क्या होगा? नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो सबके होंगे, चाहे वो स्टूडेंट एज अ पर्सन हो या चाहे वो प्रोफेसर एज अ पर्सन हो, ठीक है। और परचेज पार्किंग पास, मतलब ये पास भी सबके पास रहेगा, या चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेसर हो, ठीक है। और इनके बीच की रिलेशनशिप कौन सी है? स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन। Person is a general class, student and profession is a specialized class. Now 0-1 leaves at 1, that is address, ठीक है। देखो, अब कोई भी पर्सन है वो लीव्स एट एड्रेस, मतलब कोई भी पर्सन है उसका एड्रेस होगा ही होगा। एड्रेस में क्या क्या होता है? स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, ठीक है। और एड्रेस का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे लिखा है वैलिडेट आउटपुट एज लेबल, मतलब जब भी आपको एड्रेस का यूज करना है तो फेच एड्रेस या पुट एड्रेस या गेट एड्रेस, आप ये पर्टिकुलर एड्रेस, मतलब ये पूरी की पूरी एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गेन कर सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या हो गई? 0-1 लीव्स एट 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 क्यों है? घर बना हुआ है, घर का एड्रेस है, पर हो सकता है घर खाली पड़ा हुआ, उसमें कोई भी पर्सन नहीं रहता है। 0 क्यों लिखा है? आपको समझ में आया?
क्वार्टर है, बना रखा है, लेकिन कोई भी प्रोफेसर वहां पर रहने के लिए नहीं आया उस क्वार्टर में, तो वो उसका एड्रेस तो है लेकिन वहां पर कोई भी रह नहीं रहा, इसलिए 0 पर्सन है उससे रिलेटेड। यस और नो? क्लियर है आपको ये चीज? एम आई कंप्लीटली ऑडिबल? Ma'am. Yes, ma'am. Okay. All three examples clear Yes, to you? Yes, ma'am. All three examples clear to you? कैसे नेविगेबिलिटी लेवल बताएंगे, मल्टीप्लिसिटी एसोसिएशन क्लास कैसे कहाँ लगता है, सब कुछ क्लियर? क्लास डायग्राम में इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन का यूज कैसे करेंगे, क्लियर? एंड थर्ड थिंग, इसमें भी वही चीज है बट विथ ऑपरेशन और एट्रीब्यूट है। क्लियर है आपको तीनों चीजें? Yes, ma'am. ओके, चलिए किसकी आवाज आ रही है मुझे एक्स्ट्रा? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, शैल वी स्विच टू नेक्स्ट? ये क्लास डायग्राम मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया उसको आज समरी दे दी है मैंने आपको, ये कि क्लास डायग्राम में क्या क्या होता है और उसको रिलेशनशिप कैसे आप बनाएंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। यस मैम। हाँ मैम एड्रेस में स्ट्रीट और सिटीज, तो मतलब एड्रेस तो उसके कितने भी हो सकते, तो मेन्यू में आएगा ना वो तो। मैं वही तो बोल रही हूँ आपको, ये तो आपका क्लास डायग्राम आप कौन से सिस्टम के लिए बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एड्रेस है तो आप एड्रेस को भी जनरल क्लास बना के और परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस पे भी कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट और प्रोफेसर आपने किया है ना, वैसे आप एड्रेस को भी दो पार्ट में उसमें स्पेशल क्लास, इसको जनरल क्लास बना के और उसकी दो स्पेशल क्लासेस बना सकते हो, परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस। तो टेम्पररी एड्रेस में आपका हॉस्टल का एड्रेस आ जाएगा और परमानेंट एड्रेस में आपका घर का एड्रेस आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो कोई भी डायग्राम सिंगल नहीं होता है, मैं आपको यूज केस में भी यह बात बच्चे, अमित विलाय अलग डायग्राम बनाएगा, अतिजन अलग डायग्राम बनाएगी, हो सकता है रोहित अलग डायग्राम बनाए, हो सकता है तनीषा अलग डायग्राम बनाए। इट डिपेंड्स आपको रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम की और एक थिंकिंग क्या है आपकी उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपका डायग्राम हमेशा बनता है। कोई भी डायग्राम सिंगल नहीं होता है, मल्टीपल डायग्राम हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे यहाँ पर पर्सन क्लास लिख के स्टूडेंट और प्रोफेसर दो बनाए, हो सकता है आप पर्सन लिखो ही नहीं, जनरलाइज रिलेशनशिप बनाओ नहीं, आप स्टूडेंट एक अलग क्लास बना देते हो, प्रोफेसर एक अलग क्लास बना देते और उनके बीच की रिलेशनशिप कर देते कि प्रोफेसर टीचर्स स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस, तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का सिस्टम बना रहे हो। तो आप ये डायग्राम बनाओगे तो भी गलत नहीं है, और एड्रेस को जनरल क्लास बना के यदि उसमें आप परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस टाइप करते हो कुछ, तो वो भी बिल्कुल भी गलत नहीं है। इट डिपेंड्स। ओके, चलिए, गुड क्वेश्चन। एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, सो व्हाट इज डोमेन मॉडल? डोमेन मॉडल पढ़ाने से पहले मैं आपको उसका एक डायग्राम बता देती हूँ, तो उसको आपको बहुत क्लियर हो जाएगा उससे, तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। ये डोमेन मॉडल है। कोई बता सकता है कि ये क्लास डायग्राम से कैसे अलग दिख रहा है? ये एक डोमेन मॉडल का एग्जांपल है। कोई बता सकता है ये क्लास डायग्राम से कैसे अलग दिख रहा है? इसमें ऑपरेशन नहीं है। हाँ बेटा, ऑपरेशंस नहीं है। वेरी गुड, किसने बोला? अभिषेक। अभिषेक कौन सा वाला? मंडलोई? यस मैम। ओके, वेरी गुड अभिषेक मंडलोई। ये क्लास डायग्राम से कैसे अलग है? इसमें क्लास का नाम तो है, इसमें एट्रीब्यूट भी है, लेकिन इसमें ऑपरेशंस नहीं है। तो डोमेन मॉडल इज दैट मॉडल विच इज टाइप ऑफ अ क्लास डायग्राम which is also known as conceptual model or analysis object model or a business object model. इसके बहुत सारे नाम हैं, but this contains only, yeah, it focuses only on the core things of the system. ये सिर्फ core things में डिपेंड करेगा, उनके ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हो रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो अब अपन पढ़ते हैं इसको। डोमेन मॉडल इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्चुअल क्लासेस और अ रियल सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स इन अ डोमेन। डोमेन का मतलब कितने लोग समझते हैं? मैं बोलती हूँ मेरा डोमेन मशीन लर्निंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो व्हाट डू यू मीन बाय माय डोमेन? मतलब मेरा एरिया,
कि मैं किस किस एरिया पे किस किस Field, सब्जेक्ट किस में field काम से है। करती हूँ। फील्ड, यस, डोमेन मतलब फील्ड, मतलब सीरियल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो उसके डोमेन, उसका डोमेन हो गया, उसका एरिया हो गया। एनरोलमेंट नंबर, तो जितने भी एनरोलमेंट नंबर रहेंगे वो उसका डोमेन हो गया। आपने लिखा ब्रांचेस, तो CS EC IT ये सब उसकी डोमेन हो गए, ठीक है, मतलब उसकी जितनी भी वैल्यूज होगी उस पर्टिकुलर फील्ड की उसकी डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो डोमेन मॉडल होता है ये कंसेप्चुअल क्लासेस होती है जिसमें आप क्या करोगे, इसका द मॉडल आर ऑल्सो नोन एज कंसेप्चुअल मॉडल्स, डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल और एनालिसिस ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब इसमें सिर्फ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। किससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट? डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड प्रोसेस द डोमेन मॉडल इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडलिंग, हेंस डोमेन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब जो डोमेन मॉडल है उसको आप बिजनेस मॉडल्स भी बोल सकते हो। बिजनेस मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बिजनेस पर्पस के लिए मेनली बनाया जाता है, जिसमें बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं उनको ऑपरेशन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से मतलब किसको होता है? डेवलपर को होता है, क्योंकि डेवलपर को ऑपरेशन डेवलप करना रहता है। जो क्लाइंट है उसको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ऑपरेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा डायग्राम जो विदाउट ऑपरेशंस हो उसको आप डोमेन मॉडल बोल सकते हो, और बिजनेस में मेनली काम आता है इसलिए इसको बिजनेस मॉडल या बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं। Now, using the UML modeling, the domain model can be represented using a class diagram. Representation इसका बिल्कुल class diagram की तरह ही होता है, but in this class diagram there is no operation that is defined. इसमें operation define नहीं होते हैं, इसमें बस class का नाम और आपके attribute ही define होते हैं। Thus, the domain model represents. Domain model मतलब represent क्या करता है? Domain object और conceptual class मतलब class का नाम, relationship between conceptual classes and attribute of conceptual classes, मतलब there is no operations। domain model और class model में difference clear है? domain model is a type of a class model without operations। क्लास का नाम भी है, उनके बीच की रिलेशनशिप भी है और उनके एट्रीब्यूट्स भी हैं, तीनों चीजें हैं। बिजनेस पर्पस के लिए इसको मेनली यूज किया जाता है, इसलिए ये बिजनेस मॉडल होते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज? ओके, so this is the example. Consider a banking system in which a bank has one or more branches. Each branch has customer, which इसका explanation है, which has account type दैट इज सेविंग अकाउंट और अ करंट अकाउंट। तो बैंक एक डोमेन मॉडल बनाया है हमने, कस्टमर दूसरा, ये क्लासेस है हमारी, बैंक भी क्लास है, कस्टमर भी क्लास है, अकाउंट भी क्लास है, और सेविंग और करंट अकाउंट के टाइप है तो वो स्पेशल क्लास हो गई, और अकाउंट जो है वो जनरल क्लास हो गई। इसके रिलेशनशिप इसके बीच की हमने बताई है, हैश से उसकी लेबल को हमने शो किया है, ठीक है। और एक बैंक के जिसमें 0 या मोर देन मैनी कस्टमर हो सकते हैं, उसके बाद 1-to-1 रिलेशनशिप होगी कस्टमर और अकाउंट में। ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको क्लियर, मतलब बहुत अच्छा सही नहीं है, वन कस्टमर हैज मोर देन अकाउंट होना चाहिए, मतलब मैनी आना चाहिए वहां पर, ठीक है। और बैंक में कस्टमर का अकाउंट तो होगा ही होगा, इसलिए 1-to-many आनी चाहिए रिलेशनशिप, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर लेना इसमें। क्लियर है आपको ये चीज कि क्या होगा डोमेन मॉडल में? और देखते हैं, चलो डिफरेंस भी देख लेते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर। हाँ बोलो बेटा। मैम जब हमारे पास क्लास मॉडल है जो हाँ हमको एट्रीब्यूट और ऑपरेशन दोनों बता रहा है, तो हाँ मैम हाँ, डोमेन मॉडल का काम क्या है? काम को कम करने के लिए क्लास डायग्राम में आपको ऑपरेशंस भी रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, और ऑपरेशन जो है वो डेवलपर एंड से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलपर बताता है ना कि कौन कौन से फंक्शंस को रखेगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। फंक्शन का काम क्या होता है? सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं वो, ताकि वो फंक्शन काम कर सके, वर्क कर सके। लेकिन जो डोमेन मॉडल है, अभी आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, इसकी सेकेंड लाइन पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड प्रोसेस द डोमेन मॉडल इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग मतलब है कि बिजनेस काम, मतलब जब क्लाइंट को डेवलपर से आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उस जरूरी नहीं है वो उसको क्लास डायग्राम बताए, वो उसको बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल भी दिखा सकता है जिसमें एट्रीब्यूट होंगे और क्लास का नाम होगा, लेकिन उसमें ऑपरेशन होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेवलप किसको करना है? डेवलपर को करना है, कस्टमर को डेवलप नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और यदि कस्टमर डिमांड करता है कि नहीं मुझे तो ऑपरेशन भी देखना है, तो फिर आप क्लास डायग्राम शो कर दोगे, फिर आप उसको डोमेन मॉडल शो नहीं करोगे। डोमेन मॉडल आप कब रिप्रेजेंट करोगे, जब आपको सिर्फ क्लास का नेम और एट्रीब्यूट बताना है, आपको ऑपरेशन नहीं बताना है, ठीक है। आपका एक काम कम होता है उसमें, ऐसा बोल सकते हो। लेटर ऑन फिर आप उसमें ऑपरेशन करके आप क्लास डायग्राम बना सकते हो। चलिए, सो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज क्लास डायग्राम, व्हाट इज डोमेन मॉडल। It illustrates meaningful conceptual classes in problem domain. It represent real world concept, not software component. अभी मैंने बताया इसमें ऑपरेशन नहीं होंगे, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। Then software oriented class diagram will develop later during design. ठीक है, वो इलाबोरेशन फेज में इसीलिए इसको बताया। इलाबोरेशन डोमेन जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया उसमें इलाबोरेशन वर्ड इसीलिए यूज किया है, इलाबोरेशन डोमेन मॉडल। इलाबोरेशन मतलब ये डिजाइन के टाइम पे नहीं बनेंगे, ये रिक्वायरमेंट और एनालिसिस के टाइम पे ही बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्लास डायग्राम जो है वो लेटर बनाओगे, पहले उसके डोमेन डायग्राम आप बनाओगे। और डोमेन डायग्राम क्या होते हैं, डोमेन डायग्राम आर डायग्राम विदाउट ऑपरेशंस, ठीक है। This is the last slide for today's lecture. That is the difference between your class diagram and software मतलब domain diagram, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, सेल इज द नेम ऑफ द क्लास, जो दोनों में कॉमन है। देखो ऊपर भी सेल लिखा है और नीचे भी सेल लिखा है। अमाउंट और आइटम, यहाँ पर सिंपल अमाउंट और आइटम लिखे, इसके रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप भी नहीं इसमें मेंशन कर रखे हैं आपने, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिंपल आपने सेल क्लास में कौन कौन से डेटा टाइप या एट्रीब्यूट होने वाले, कौन कौन से डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट होने वाले आपने बता दिए। जैसे अमाउंट और आइटम दो एट्रीब्यूट होने वाले तो आपने बता दिया, किसमें, डोमेन डायग्राम में। लेकिन जब हम क्लास डायग्राम बनाते तो हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं सेल, फिर डबल अमाउंट हमने मतलब रिटर्न टाइप भी लिखा है। देखो दो तरीके होते हैं, या तो डबल अमाउंट सेमीकोलन लिख दो जैसे आप प्रोग्राम में लिखते हो, या तो आप कैसे लिखोगे अमाउंट कॉलन और डबल। यही बताया है मैंने, अमाउंट कॉलन और डबल। मतलब अमाउंट डेटा टाइप अमाउंट एट्रीब्यूट का नाम है, कॉलन लगाएंगे और फिर उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे डबल। वैसे आइटम, व्हाट इज आइटम हियर, आइटम रिटर्न टाइप कौन सा होता है, कोई बता सकता है। आइटम रिटर्न टाइप क्या होगा, आइटम तो कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। हमने डबल सुना है, कैर सुना है, लॉन्ग सुना है, इंट सुना है, पर हमने आइटम तो कभी सुना ही नहीं। व्हाट इज आइटम, कौन बताएगा आइटम और आइटम का मतलब क्या होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी सबसे पूछूंगी, आप पढ़ के आना आइटम और आइटम का मीनिंग, ठीक है। अब वॉइड प्रिंट, तो वॉइड प्रिंट क्या है, दैट इज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन सेल। क्लियर है आपको द डिफरेंस डोमेन मॉडल और क्लास मॉडल का। क्लास ब्लॉक में रिलेशनशिप बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिसिटी सेम, एग्रीगेशन एसोसिएशन सब सेम, बस डिफरेंस ब्लॉक में होता है। क्लास डायग्राम का ब्लॉक अलग होता है और डोमेन मॉडल का ब्लॉक अलग होता है, ठीक है। चलिए, व्हाई डू अ डोमेन मॉडल हम बनाते हैं, ये कल की क्लास में बताऊंगी। फीचर्स क्या होते हैं, फिर डोमेन की क्लासेस कौन कौन सी होती है, इसको और एक्सप्लेन करूंगी फर्दर आपको। हाउ टू आइडेंटिफाई डोमेन क्लासेस, फिर इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, और पॉइंट ऑफ स्केल जिसका हमने यूज केस डायग्राम देखा था, ठीक है, उसका मैं आपको डोमेन मॉडल भी बताऊंगी। क्लियर, यस और नो। यस मैम। ठीक है, ये कल Yes, की क्लास ma'am. में देखेंगे। ओके, लास्ट 4 minutes, स्टार्ट योर वीडियोस, आई विल टेक अटेंडेंस। ओके, लेट मी